जो कथावाचक गुरु हमें इन महापुरुषों के प्रवचन सुनाते और समझाते हैं, वो ही संसार में कितने डूबे पड़े हैं जो खुद को आपके सामने भगवान से कम नहीं मानते थे। उनके उदाहरण अनेकों हैं। वो आपको अपने आडंबर और पाखंड के मायाजाल में फंसाकर आपको मानसिक गुलाम बनाकर खुद जेल में पड़े हैं। यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। जो खुद को भगवान कहते थे कि हम भगवान हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, जो आपको मानसिक गुलाम बनाकर, अपना मानसिक गुलाम बनाकर आज कहाँ हैं? आज जेल में पड़े हैं। वो लोग आपसे कहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है, और उनकी धन दौलत, उनकी संपत्तियां को तो अरबों खरबों में मिलेगी। सब कुछ त्याग कर अपनी आत्मा की खोज करो और आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, वो लोग ये कहते हैं। लेकिन हमारे साधु संतों की वाणी तो कुछ और ही कहती है, जिसे आप और हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे महान संतों का कहना है कि जब तक आप गरीब हैं, ध्यान देना, जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की कमी है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो कहते हैं धन दौलत छोड़ कर, ये माया जाल है, इससे बाहर निकल के आत्मा की खोज करो। लेकिन हमारे साधु संत महापुरुष संतों की वाणी यह कहती है कि जब तक आप गरीब हैं तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी आत्मा की खोज में। हमारे साधु संतों का कहना है, हमारे महान संतों का कहना है कि जब तक आपके पास आर्थिक साधनों की कमी है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत अमीर होना भी, अत्यधिक अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाती है। बंधुओं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी महापुरुष की बातें सुनते हैं तो लगता है कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, और बिना सोचे समझे, बिना विचार करे, सही अर्थ जाने बिना ही उसका अंधा अनुसरण करने लग जाते हैं। हमें दुनियादारी की बातें बेकार लगने लगती है उस महापुरुष की बातें सुनकर। लेकिन कभी हम अपने भीतर नहीं देखते कि हमें आत्मज्ञान की इतनी ज़रूरत है भी या नहीं। जो आत्मज्ञान के आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उन्हें सुख दुख और सांसारिक झंझट कभी विचलित नहीं करते। वे तो अपने आत्मज्ञान मार्ग पर बिना रुके स्थिर और शांत भाव से चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। संसार में आध्यात्मिक मार्ग यही है कि संसार में रहते हुए उन 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को त्याग कर अपने नित्य कर्म करने हैं, अपने सांसारिक कर्म करने हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को त्याग कर अपना सांसारिक जीवन बिताना है। तो सांसारिक जीवन बिताते हुए भी आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। तो क्या छोड़ना है, क्या किसकी मुक्ति लेनी है? 5 विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार की। आपके घर में, आपके जीवन में सुख आनंद की बढ़ोतरी हो, इसी दुआ के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।